प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ आज के इस वीडियो का आगाज करते हैं। जी हां दोस्तों, आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। एक हंसता खिलखिलाता चेहरा अब हम लोगों के बीच से चला गया। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सैयद ख्वाजा जरीफ चिश्ती। जी हां, सैयद ख्वाजा जरीफ चिश्ती सोशल मीडिया में अगर आप रहते होंगे दोस्तों तो इनके ताल्लुक से आपने बहुत सुना होगा। बहुत से मामले की वजह से ये हाईलाइट में रहा करते थे। दोस्तों, आज एक दर्दनाक खबर निकलकर सामने आई जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला सिटी के सामने सैयद ख्वाजा जरीफ चिश्ती को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला सैयद ख्वाजा जरीफ चिश्ती को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, कौन थे सैयद जरीफ चिश्ती, क्यों और कैसे ये प्रचलित हुए थे दोस्तों, और इनका क्या काम था, आज इनके बारे में छोटी सी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सैयद ख्वाजा जरीफ चिश्ती मूल रूप से अफगानिस्तान से आए थे और पिछले कई सालों से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों में ये रहकर अपने सूफीज्म का प्रचार कर रहे थे। प्रचार का तरीका कुछ ऐसा था दोस्तों, जिस तरीके से बहुत सारे उलमाए कराम इनसे इत्तफाक नहीं रखते थे। बड़े बड़े उलमाए कराम इनके तरीके और सलीके को सही नहीं मानते थे। कुछ ऐसा इनका वीडियो भी आता था जिनसे मैं भी कई बार इनकी बातों को इत्तफाक नहीं करता था, इत्तफाक नहीं रखता था। वजह यह थी दोस्तों, सबब यह थी दोस्तों कि चूंकि सैयद जरीफ चिश्ती ये यूट्यूब में भी सक्रिय थे। यूट्यूब में भी इनका ख्वाजा सैयद जरीफ चिश्ती और जरीफ बाबा के नाम से इनका यूट्यूब चैनल था। फेसबुक के अंदर भी इनका फेसबुक पेज था जहां पर ये अपने विजिट का जहां जहां जाते थे, जिस जिस जगह पर जाते थे उनका वीडियो बनाते थे और अपने चैनल पर, अपने फेसबुक पेज पर ये अपलोड किया करते थे। तो उस एक यूट्यूबर होने के नाते दोस्तों बहुत पिछले कई सालों से इनके बारे में जानकारी थी हम लोगों को। चूंकि यूट्यूब में काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों की जानकारी रखना भी पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों ये तब हाईलाइट में आए थे जब एक मरहूम मौलाना इकराम रजा साहब था, जिनका चैनल यूट्यूब के अंदर इकराम रजा ऑफिशियल के नाम से था दोस्तों। सबसे पहले उन्होंने जरीफ साहब के, सैयद जरीफ चिश्ती के बारे में बताना शुरू कर दिया था और इनके कॉल और इनके फेल को दुनिया के सामने लाया था और ये बताया था कि कुछ ऐसे काम ये कर रहे हैं जो यकीनन एक समझदार और एक दानिश्वर पढ़ा लिखा इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इनकी जाहरी जिंदगी में कुछ ऐसे फेल थे जिनकी वजह से बहुत सारे लोग इनसे इत्तफाक नहीं रखते थे। लेकिन उसके अलावा दोस्तों, चूंकि ये अपने आप को ख्वाजा गरीब नवाज के खानदान से मानते थे, कहते थे, बारहा कहते थे कि मैं सैयद ख्वाजा गरीब नवाज के खानदान से हूं, और इसी चीज का लोग एहतराम करते हुए इनके फैन फॉलोइंग भी था। यूट्यूब के अंदर दोस्तों लगभग 2-2.5 लाख इनकी सब्सक्राइबर्स की तादाद थी। फेसबुक पेज में भी इनके अच्छे खासे फॉलोवर्स थे। साथ ही साथ दोस्तों रियल जिंदगी में भी इनके फॉलोवर्स मौजूद थे। आपको बता दें दोस्तों, येवला सिटी नासिक का जो येवला कस्बा है उधर इनको सूफी बाबा के नाम से जाना जाते थे ये सैयद जरीफ चिश्ती, और इनका काम भी जो था वो सूफीज्म में ये ज्यादा विश्वास रखते थे। सूफीज्म का प्रचार प्रसार ये किया करते थे। आपको बता दें सैयद जरीफ चिश्ती अपनी जाहिरी जिंदगी में ये ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में भी बारहा जाया करते थे। साथ ही साथ दोस्तों कलियर शरीफ और दूसरे अल्लाह के वलियों की बारगाह में, दरबार में इनकी हाजिरी हुआ करती थी, ये जाया करते थे। दोस्तों सैयद जरीफ चिश्ती चूंकि मूल रूप से ये अफगानिस्तान के रहने वाले थे और हिंदुस्तान में आने के बाद दोस्तों पीरी मुरीदी का सिलसिला चालू हुआ। अल्लाह ताला ने रुपया पैसा से भी नवाजा, हमेशा अच्छे अच्छे लिबास में भी नजर आते थे। लोगों का यह कहना है कि चूंकि इनकी जो मौत हुई है उनके पीछे प्रॉपर्टी का मामला बताया जा रहा है। दोस्तों चूंकि ये अफगानिस्तान के थे तो अफगानिस्तान के नागरिक विदेशी नागरिक होने के नाते भारत में ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, इसलिए इन्होंने कार और जो प्रॉपर्टी था
वो दूसरे अपने विश्वास भाजक जिन पर इनको एतवार था उन लोगों के नाम पर ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे या खरीदे भी थे, लेकिन अब इनकी जो मौत का वजह वही बताया जा रहा है। बताया जाता है दोस्तों कि 4 लोगों ने येवला यानी मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी बताया जाता है, इधर येवला के करीब एक खाली प्लॉट में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों गोली मारने वालों में, हत्या करने वालों में 4 बदमाश शामिल थे। उनमें से जो हैरत अंगेज बात, जो सनसनीखेज खुलासा जो पहली बार प्रथम दृष्टिता में जो प्रशासन कर रही है दोस्तों, उसमें कहना है कि एक जो उनका ड्राइवर, उनके गाड़ी का ड्राइवर था, उनकी भी तलाश की जा रही है, उनको भी ढूंढा जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी मौत का वजह प्रथम दृष्टिता में यही बताया जा रहा है कि माल जायदाद और प्रॉपर्टी की वजह से इनकी हत्या की गई है। लेकिन दोस्तों इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और सरकार से यही गुजारिश है, अपील है कि इनके कातिलों को जल्द से जल्द तलाश किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। प्यारे दोस्तों, जरीफ चिश्ती साहब अपनी जिंदगी में जैसे हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानने वाले हैं, उनको क्या मिले क्या ना मिले, लेकिन चूंकि एक कलमा पढ़ने वाले एक मुसलमान थे दोस्तों, तो इस नाते रब की बारगाह में हम दुआ करते हैं इस समय कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके गुनाहों को बख्श दे। और सरकार से, जो देश की हुकूमत है, जो महाराष्ट्र की हुकूमत है, उनसे यही गुजारिश करेंगे कि आप ऐसे लोगों के कातिलों को सख्त से सख्त आइडेंटिफाई करें, पूरी तफ्तीश करें और हर एंगल से छानबीन करके इनके जो दोषी है उनको सजा दे। और दोस्तों जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके मुरीदीन हैं, रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके मुरीदीन, इनके चाहने वालों को सब्र जमील अता फरमाए। दोस्तों सैयद जरीफ चिश्ती साहब के बारे में कहा जाता था कि उनके पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी, अल्लाह तबारक व तआला ने धन दौलत से नवाजा था, और यही वजह था दोस्तों कि हमेशा शाहाना लिबास में रहते थे, कीमती लिबास हुआ करता था, बोलने का तरीका सलीका भी अजब था, चूंकि ये अफगानी नागरिक थे, अफगानी जुबान था। साथ ही साथ दोस्तों चेहरे में हमेशा इस कदर खूबसूरती नजर आती थी कि यकीनन मानो चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा नजर आता था। अब दोस्तों जो कुछ भी है, लेकिन चेहरे मोहरे से बड़ा चमकदार चेहरा था, बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन चेहरा था दोस्तों, इनका देखकर कलेजा शांत हो जाता था। और जो काम ये करते थे, कुछ वक्त ऐसे थे और कुछ काम इनके ऐसे थे जिन कामों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता था, क्योंकि एक यूट्यूबर के नाते मैं भी देखा करता हूँ, रीडिंग किया करता हूँ कि इस समय सोशल ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, तो मैं वो भी देखा था, उनके चैनल के बारे में भी देखा था, तो वहाँ पर उनके वीडियोस भी मैंने देखे थे, जहाँ पर कुछ काम ऐसे थे उनके जो मुझे अच्छे नहीं लगे थे। लेकिन उसके बावजूद मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके गुनाहों को बख्श दे। और रब की बारगाह में दुआ है कि हम सबको इस दुनिया में जब तक जिलाए ईमान के साथ जिलाए, जब इस दुनिया से उठाए खात्मा बिल खैर करे, आमीन।